हेलो एवरीवन, आज हम नागार्जुन की कविता खुरदरे पैर उस पर बात करेंगे। ये कविता ना केवल आपके एमए फर्स्ट ईयर में है, बल्कि ये आपके नेट के सिलेबस में भी है। तो इस कविता को अच्छे से पढ़िए। खुरदरे पैर। खूब गए दूधिया निगाहों में फटी बीवाइयों वाले खुरदरे पैर। यानी कि यहाँ पर जो कवि हैं नागार्जुन, वो कहते हैं कि किसके पैर खुरदरे हैं, जिसमें बीवाइयाँ पड़ गई हैं, तो वो है मज़दूर, वो रिक्शे वाला। यानी नागार्जुन जो हैं वो कहते हैं कि इस जो खुरदरे पैर हैं जिस पर बीवाइयाँ पड़ गई हैं, यानी उन पैरों में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से उन पैर जो हैं उसकी एड़ियाँ फट गई हैं और उस पर नागार्जुन की निगाहें पड़ती हैं और देखते ही रह जाते हैं वो उन पैरों को, और उनकी जो संवेदना है वो जाग उठती है इन मेहनती पैरों को देखकर। धस गए कुसुम कोमल मन में गुट्ठल घट्टों वाले कुलिश कठोर पैर। यानी जो कवि है वो जब इन पैरों को देखता है तो उसके जो कोमल मन में ये पैर जो है बिल्कुल धस से जाते हैं। जो क्या है, जैसे बहुमूल्य रत्न होता है जिसको जितना ज़्यादा तराशा जाओ उतने ज़्यादा उसमें चमक आती है, कवि को भी बिल्कुल उसके पैर वैसे ही लगते हैं। उन पैरों ने इतनी मेहनत की है कि कवि को ना उस पैरों में भी सुंदरता नज़र आ रही है, क्योंकि वो प्रमाण है कठोर मेहनत का। उस पैर ने इतनी मेहनत की है कि वो बिल्कुल एकदम कठोर हो चुके हैं। भले ही बाहर से उसका सौंदर्य जो है वो आपको ना भाए, लेकिन उस पैरों के पीछे बहुत बड़ा परिश्रम है, बहुत मेहनत है। उस पैरों की मेहनत के बल से उसने 2 पैसा कमाया, उसने अपना घर परिवार चलाया है। तो कहीं ना कहीं कवि की जो संवेदना है वो जागृत हो जाती है और उन पैरों को जिस पर बीवाइयाँ पड़ी हैं वो बहुमूल्य रत्न से उसकी तुलना करने लगता है और कवि को वो सुंदर प्रतीत होते हैं। फिर कवि आगे कहते हैं, दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठुंड पैडलों को, चला रहे थे 1 नहीं 2 नहीं 3 चक्र, कर रहे थे मात्र त्रिविक्रम, वामन के पुराने पैरों को नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। यानी यहाँ वो कह रहे हैं कि जो ये पैर हैं वो पूरे मतलब उसमें भले ही बीवाइयाँ पड़ गई हैं, वो फट गए हैं, फिर भी पूरी गति के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो उन पैंडलों को चलाए जा रहे थे, साइकिल के रिक्शे के पैंडलों को चलाए जा रहे थे, जिन पैंडलों पर रबड़ नहीं लगी हुई थी। रबड़ लगने से थोड़ा सा पैरों को क्या आराम मिलता, लेकिन क्या है कि इतनी मेहनत करता है वो रिक्शे वाला, वो मज़दूर, कि जो साइकिल में पैंडल में रबड़ लगी होती है वो रबड़ तक उसकी निकल चुकी है, सिर्फ उसमें अब लोहा बचा है और उस लोहे से ही वो पैंडल मारता हुआ रिक्शा चला रहा है और वो पूरी गति के साथ उनको चला रहा है और इतनी तेज़ी से चला रहा है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 चक्र एक ही बार में वो पूरा कर लेता है। और वो बिल्कुल उस गति को मात दे रहे हैं जैसे वामन यानी कि विष्णु के 5वें अवतार या त्रेता युग का पहला अवतार हम उन्हें मान सकते हैं, जिसने 3 पगों से धरती को नाप लिया था। बिल्कुल वैसे ही क्या है, ये इस मज़दूर के जो पैर हैं वो काम कर रहे हैं, जिसने पूरी धरती को ऐसे नाप लिया है और वो उसी हिसाब से मतलब मेहनत करते हुए अपनी मजदूरी का पैसा लेता हुआ पैसा कमा रहा है। यानी यहाँ पर जो है बड़ी खूबसूरती के साथ जो कवि हैं नागार्जुन, वो उन पैरों की तारीफ़ करते हैं। त्रिवामन के पैर जो 3 पग हैं उससे उसकी तुलना करते हैं और बहुमूल्य रत्न कुलिश यानी बहुमूल्य जो रत्न होता है उससे उसकी तुलना करते हैं। और फिर आगे मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे कवि को एक रिक्शे वाले के पैरों में भी सुंदरता नज़र आ जाती है। यही जो कविता होती है उसकी विशेषता है। फिर आगे वो कहते हैं, देर तक टकराए उस दिन इन आँखों से वे पैर, भूल नहीं पाऊँगा फटी बीवाइयाँ खूब गई दूधिया निगाहों में, धस गए कुसुम कोमल मन में। यानी कवि कहते हैं कि बहुत देर तक तो कवि उन पैरों को ही देखता रहा, कहीं ना कहीं उसे बहुत दया आई, उस पर बहुत तरस भी आई और वो बहुत लंबे टाइम तक उसको भूल ही नहीं पा रहा था। वो फटी जो बीवाइयाँ हैं वो बिल्कुल उसके मन में धंस गई थी। वो सिर्फ एक मज़दूर की कहानी नहीं थी, वो ऐसे हज़ारों अनेकों मज़दूर की कहानी है, सिर्फ एक रिक्शे वाले की कहानी नहीं थी। ऐसे उस समस्त मज़दूर वर्ग की कहानी है जो कड़ी मेहनत करता है। और कवि कहते हैं कि उसकी आँखों में ये जो हैं
ये उसकी फटी बीमारियाँ बिल्कुल धँस सी गई थी और लंबे समय तक वो उसको भूल नहीं पाया था। उसके मन में जो है उसकी दयनीय दशा बिल्कुल बैठ गई थी और उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था कवि को। ये बातें यहाँ पर कही गई हैं।